सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, एक समस्या तो स्टूडेंट की वो बनी रहती है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस समस्या से लगातार जूझ रहे होते हैं कि हमें ये वाली मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती है, हमारे ये वाले सर जो पढ़ाते हैं ना वो समझ नहीं आता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? कई बार टीचर हमें पढ़ाते हैं लेकिन जितना उन्होंने पढ़ाया वो समझ नहीं आता, और कई बार होता ही ऐसा है कि टीचर हमें पढ़ा नहीं पाते या हमें उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता। ऐसी कंडीशन में एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, सर ये वाली मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही है, इन्हें चेंज कर दो, हमारी क्लास में दूसरी मैडम या दूसरे सर को लगा दो, हमारा ये वाला सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, ये वाले सर अच्छा नहीं पढ़ा पाते। भाई एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो टीचर स्कूलों में आ चुके हैं, सरकारी स्कूल की अगर मैं बात करूँ, जो टीचर्स स्कूल में ज्वाइन हो चुके हैं वो टीचर्स 4, 5 और 6 क्लासेस को तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अब भले आप उन्हें चेंज कर दो, लेकिन वो आपकी क्लास से तो चेंज हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी क्लास में तो पढ़ाने जाएंगे ही जाएंगे। अब भैया देखो, सिंपल सी बात है, दूसरों को बदलने से बेटर है कि हम खुद बदल जाएं, लेकिन अपना नुकसान नहीं करना। भाई टीचर पढ़ा ही नहीं रहे या अच्छा नहीं पढ़ा रहे या आपको समझ नहीं आ रहा या डाउट बने ही हैं आपके, तो अब क्या करें? क्योंकि टीचर को चेंज करना सॉल्यूशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखें कि कोई भी टीचर अपने आप को कम नहीं समझता है और कोई भी टीचर अपनी इंसल्ट क्लास में स्टूडेंट के सामने, बच्चों के सामने नहीं करवाता और ना ही कोई करवाना चाहेगा। भाई इंसल्ट तो किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। अब एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है ऐसी क्लास में ऐसे टीचर्स के साथ जो सही से नहीं पढ़ा पाते हैं या आपको उनका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा या पढ़ाने के बावजूद भी आपके डाउट बने हुए हैं। सिंपल सी बात है, आपको टीचर ने चैप्टर पढ़ाया, अब पढ़ाने का तरीका हर टीचर का अलग अलग होता है। कोई टीचर इतना समझाता है अच्छे से समझ आ जाता है, कोई टीचर मस्ती मस्ती में पढ़ा जाते हैं, कोई टीचर सीरियस वे में पढ़ाते हैं, कोई टीचर किसी टीचर्स की क्लास में बहुत शोर हो रहा होता है। अब प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए, बस एंड मोमेंट पे चाहे टीचर जैसा भी पढ़ाए, हमारा मकसद हर एक बच्चे को समझ आ जाना चाहिए, बट समझ तो आया ही नहीं। अब क्या करें? एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, टीचर ने आपको चैप्टर पढ़ाया, उससे पहले आप उस चैप्टर की रीडिंग कर लो। सिंपल सी बात है, रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना नहीं है आप समझ लो तो और अच्छी बात है, बट आपको उस चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है एक दिन पहले। अब सपोज आपकी क्लास में कोई टीचर आए, टीचर ने आपको पढ़ाया जो उनका तरीका है उस तरीके से उन्होंने आपको पढ़ाया, बट आपको समझ पूरा नहीं आया, डाउट रह गया। तो अब आपका क्या काम है, जो सवाल या जो डाउट आपका बना हुआ है उसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लो या किसी कॉपी में लिख लो। जब टीचर्स आपको पढ़ाएं उस दौरान उस डाउट को, सवाल को टीचर से पूछ लो। अब यहाँ पर कई तरह के टीचर होंगे, कुछ टीचर्स तुरंत आपको जवाब दे देंगे, कुछ टीचर्स जवाब दे ही नहीं पाएंगे, कुछ टीचर्स नहीं दे पाएंगे, बट अपनी इंसल्ट कोई नहीं करवाएगा। सिंपल सी बात है, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मुझे उसका जवाब अगर तुरंत आता है तो मैंने आपको जवाब दे दिया, आपका डाउट क्लियर कर दिया। बट सोचो मुझे आपका उस वाला सवाल आता ही नहीं है या उस समय नहीं आ रहा, तो मैं आपको क्या कहूँगा, मैं आपको कल इसका जवाब बताऊँगा या इसका सॉल्यूशन दूंगा।
तो टीचर क्या करेगा, घर से उस सवाल को, उस डाउट को समझेगा, समझने के बाद अगले दिन आपको क्लियर कर देगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि टीचर ने इतनी मेहनत क्यों करी घर से पढ़ना समझने की, क्योंकि आपने टीचर से सवाल पूछा, आपने टीचर्स के साथ अपना डाउट डिस्कस किया। प्रॉब्लम यही होती है, हम एज ए स्टूडेंट टीचर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। डिस्कस छोड़ो, हम टीचर से पूछ ही नहीं पाते। भैया जब पूछोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा टीचर को कि आपको इस वाले चैप्टर में या इस वाले सवाल में या ये वाला टॉपिक आपको समझ नहीं आया। और एक और बात, हर क्लास, हर स्टूडेंट अपने टीचर को पढ़ाता है। यस, आप सोच रहे होंगे कि टीचर पढ़ाता है कि टीचर को पढ़ाते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है, टीचर हमें जितना पढ़ाए लेकिन क्लास और स्टूडेंट भी हम टीचर्स को पढ़ाते हैं। कैसे? आपने हमसे डाउट पूछा, अगर डाउट हमें क्लियर करना उसी टाइम आ गया या हमें उसका जवाब पता है तो हमने उसी टाइम आपको बता दिया। अगर नहीं पता है तो भाई अगले दिन अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे क्लास में। सोचो, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा आपको कल मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि मेरा टाइम अभी ओवर हो चुका है, मैं कल बताऊंगा। तो कल आप मुझसे दोबारा सवाल पूछोगे ना तो मैं अपना डाउट अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाऊंगा। अब मुझे जो आपने पूछा उस डाउट को घर से समझ के आना होगा, पढ़ कर के आना होगा। और अब टीचर के अंदर जो नॉलेज है ना, वो टीचर एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आपकी क्लास में आएगा। सोचो, टीचर्स को भी स्टूडेंट ने पढ़ा दिया, तो कोई टीचर अगर आपकी क्लास में कुछ कम पढ़ा पा रहे, सही से नहीं पढ़ा पा रहे या एंड मोमेंट ओवरऑल आपको समझ नहीं आया, तो आपका रोल ज़्यादा बनता है टीचर से उनकी टांग खिंचाई के लिए नहीं, अपने डाउट क्लियर करने के लिए टीचर से मैक्सिमम सवाल पूछें। और जब आप जितनी बार भी आप सवाल पूछोगे ना, उतने आप स्मार्ट होते जाओगे, उतने आप एक्सपर्ट होते जाओगे। और डाउट निकालने के लिए ना आपको वो चैप्टर समझना और पढ़ना होगा। ऐसे ना हो कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप डाउट रख रहे हो, और ऐसे भी नहीं होता कि आपको सब कुछ पता तब डाउट रख रहे हो। तो डाउट रखने के लिए आप उसका पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, तो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जिन टीचर्स का आपको प्रॉपर समझ नहीं आ पाता है, या जो टीचर्स आपको पढ़ाने के बावजूद भी आपको डाउट रह जाते हैं, उस क्लास में उस टीचर के साथ आपको किस तरह रिएक्ट करना है। यस, बस मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टीचर्स के क्लास में डाउट बने रहते हैं। सब्जेक्ट और टीचर्स का नाम ना बताओ, लेकिन सब्जेक्ट आप ज़रूर बताएं, रीज़न भी बता दें कि आखिर वो डाउट आपका क्यों रहता है। और आज के बाद आप जो मैंने आपको ट्रिक बताया उसको आप कितना यूज़ करेंगे अपनी क्लास में। तो इसी तरह से सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा ज़रूर दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके। जय हिंद।